एक लड़के के अपने ही गांव की एक लड़की से अवैध संबंध होते हैं और इस बात को लेकर परिवार के लोग परेशान रहते थे। उन्होंने सोचा कि इसकी शादी बेहद खूबसूरत लड़की से अगर कर दी जाए तो शायद उस लड़की का यह पीछा छोड़ देगा। परिवार वाले एक बेहद खूबसूरत लड़की की तलाश में जुड़ जाते हैं और जनवरी 2024 में उस लड़की की एक खूबसूरत लड़की से शादी हो जाती है। और परिवार वालों को ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है। अब लड़के का जो पीछा करता था वो पता चलता है कि शादी के बाद भी उस लड़की से अवैध संबंध बरकरार है। अब घर वालों ने उस बहू से यह बात बताने की कोशिश की कि हमारे बेटे की एक लड़की के साथ अवैध संबंध चल रहे हैं। तो पता चलता है कि बहू जो आती है उसकी भी एक लड़के से अवैध संबंध थे और ये बात पति और पत्नी अच्छी तरह जानते थे। और इस बात को देखते हुए यहीं से एक नहीं बल्कि 2 कत्ल की ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जाता है। तो जब तक इस घटना का खुलासा हुआ था लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार कत्ल की ये वजह क्या हो सकती है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक से हमें बहुत हौसला मिलती है और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ हम आपके समक्ष लाते रहते हैं। तो ये जो सच्ची घटना है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला है करौली, और करौली जिले का ही एक थाना लगता है मसलपुर। मसलपुर की ये सच्ची घटना की बात कर रही हूँ। 30 अक्टूबर 2024 की सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास का वाकया है। मालापुर गाड़ी एक रोड पड़ता है, वहाँ पर जाते हैं और 1 किलोमीटर दूर जंगल में एक सेट्रो पर खड़ी हुई थी। सेट्रो कार का नंबर RJ 145C 8446। जब लोग अपने काम से निकल रहे थे तब सड़क के किनारे एक जब कार देखते हैं सेट्रो, उस कार के अंदर जब झांकने की कोशिश कर रहे थे तो ड्राइवर की सीट पर बैठा हुआ एक लड़का होता है जिसकी हत्या कर दी जाती है। साथ ही पीछे वाली जो बैक सीट होती है उस बैक सीट पर एक महिला की लाश पड़ी हुई थी। डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल जाती है और आसपास के लोग इस घटना स्थल पर आ जाते हैं। साथ ही मसलपुर पुलिस स्टेशन को ये खबर दी जाती है कि कार के अंदर 2 हत्याएं कर दी गई है। अब मसलपुर पुलिस स्टेशन हो या फिर आसपास के जनपद की पुलिस हो, सब मौके पर पहुंच जाते हैं और तहकीकात करने लगते हैं कि बड़े बड़े अधिकारी पहुंच जाते हैं जानने की कि आखिरकार कत्ल किसका हुआ है, क्यों हुआ है और इसके पीछे की वजह क्या है। तो जब ये इन वजहों को तलाश करने की कोशिश की जा रही थी तभी पुलिस को कोई इनके मरने वालों के लड़का और लड़की कौन है, कहां से आए हैं, इनके बारे में कोई जानकारी मिल रही थी। तभी पुलिस को डैशबोर्ड पे RC मिलती है, साथ ही गाड़ी का बीमा मिलता है और गाड़ी का बीमा और RC के हिसाब से पता चलता है कि ये दोनों जो हैं वो पति और पत्नी हैं। और इसमें से जो पति है उसका नाम विकास होता है और पत्नी का नाम दीक्षा होता है। दीक्षा और उसकी जो पति होता है विकास, इनके बारे में ये जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी। ये पता चलता है कि ये कार मांग कर लेके आए थे और दवा लेने के लिए आए थे, साथ ही एक मंदिर पर दर्शन करने के लिए आए थे, क्योंकि ये मंदिर पर दर्शन करके जब वापस जा रहे थे तो इनकी कार में प्रसाद रखा हुआ था। और इसके बाद उनके घर वालों को सूचना दी जाती है। घर वाले रह रहे थे उत्तर प्रदेश के जिला आगरा, एक थाना लगता है अछनेरा और अछनेरा का ही गांव लगता है साथा। साथा में जब सूचना दी जाती है कि जितेंद्र सिंह मौके पर आ जाते हैं और मौके पर आने के बाद पुलिस को सूचना देते हैं और उसके बाद FIR दर्ज की जाती है। पुलिस ने दोनों को ही सब कब्जों में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि लड़की के 2 गोलियां मारी जाती है और लड़की को 1 गोली मारी जाती है। आखिरकार गोली मारने वाले कौन थे, कौन नहीं थे, पुलिस इसी मामले की जांच पड़ताल में जुड़ जाती है। साथ ही पुलिस ने जब कार के अंदर जो प्रसाद रखा था
उससे पता चलता है कि कैला देवी मंदिर पर ये दर्शन करने के लिए गए थे और उनके पास जो मोबाइल होते हैं, मोबाइल में जो व्हाट्सअप टू दान किया था वह भी पता चलता है कि कैला देवी में दर्शन करने के लिए गए हुए थे। अब घटना स्थल से लेके उस जगह तक यानी कि कैला देवी तक लगभग 300 सीसीटीवी कैमरे होते हैं, उनको खंगाला जाता है और ये जानने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार ये कहां-कहां से गुजरे थे, किस-किस रास्ते से कौन-कौन से टोल इन्होंने पार किए थे। अब यहाँ से जब ये पता चलता है कि 300 कैमरे देखने के बाद तो कैला देवी मंदिर में जब ये दर्शन कर रहे थे तो एक तीसरा शख्स भी इन्हें दिखाई देता है। तीसरा शख्स वो होता है जो पता चलता है कि शख्स रहने वाला ईट गांव का लगता है, थाना कोलरी और जिला धौलपुर राजस्थान का रहने वाला होता है, जिसका नाम चमन खान होता है। और चमन खान भी मंदिर भी उनके साथ दर्शन कर रहा था और वो गाड़ी के इर्द गिर्द घूम रहा था। जब परिवार के लोगों से पूछा जाता है कि ये चमन खान कौन है तो पता चलता है कि चमन खान राम वर्ण का एक युवक होता है, उसी का नौकर होता है और राम वर्ण भी इसी गांव का, जिस गांव का ये लड़का होता है। चमन खान इटकी थाना कोलियरी जिला जोलापुर राजस्थान का रहने वाला है और ये दोनों एक ही गांव में होते हैं। अब राम वर्ण के बारे में पूछा जाता है तो पता चलता है कि जो मरने वाला है विकास, उसका ये सगा मामा है और राम वर्ण को पुलिस हिरासत में लेती है और साथ ही उस नौकर चमन को भी हिरासत में ले लेती है। और जब नंबर सर्विस लाइन पे लगाया जाता है तो सर्विस लाइन पे ये चमन खान पकड़ा जाता है और पकड़ में आने के बाद जब इससे पूछताछ की जाती है तो शुरुआत में इधर उधर की बातें कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे अपने तरीके से सख्ती से पूछताछ की तो चमन खान के नाम लेता है और राम वर्ण का भी पकड़ा जाता है। और जब इससे पूछताछ की जाती है तो ये नाम लेता है राम वर्ण और अपनी सगी बहन का, जिसका नाम होता है ललिता उर्फ लालू को 31 अक्टूबर 2024 को गिरफ्तार किया जाता है। और जब उसे सख्ती से पूछताछ की जाती है तब चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल करीब 10 महीने पहले जनवरी 2024 को विकास की दीक्षा के साथ शादी हो जाती है और शादी इसलिए की गई थी क्योंकि विकास का गांव का ही एक लड़की के साथ अवैध संबंध होता है और मां को ये बात पता चल जाती है। ललिता ने अपने बेटे को कई बार समझाने की कोशिश की कि तुम इस तरह से जो हरकत करते हो इससे गांव में बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी और ये सब अच्छा नहीं है, करना है। तो तभी माँ के दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना बेहद खूबसूरत लड़की के तलाश की जाए और जब बहुत सुंदर बहू घर में आएगी तो बेटे का मन बहू में लगेगा और उस लड़की को पूरी तरह से भूल जाएगा। इसके लिए परिवार वाले मिलकर एक लड़की ढूंढते हैं जिसका नाम दीक्षा होता है और दीक्षा से बेटे यानी कि विकास की शादी कर दी जाती है। दोनों साथ साथ जरूर रहते थे लेकिन दोनों के ही एक अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों से अवैध संबंध होते हैं। दीक्षा का भी अवैध संबंध होता है और बेटे विकास का भी अवैध संबंध होता है और दोनों इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। माँ ने जो सपना देखा था बेटे का मन बहू में लग जाएगा, लेकिन पता चलता है कि बहू तो ऑलरेडी पहले से ही अपने एक प्यार के साथ घर में प्रवेश कर चुकी है और ये बात माँ को और ज़्यादा परेशान करने लगती है और दोनों को माँ बार बार समझाती है लेकिन दोनों मरने को तैयार नहीं थे, मानने को तैयार नहीं थे और माँ ने उन दोनों को अपनी आंखों से कई बार अवैध संबंध बनाते हुए अलग अलग से लड़कों के से और लड़की से देख लिया। माँ के बार बार समझाने के बाद भी जब नहीं मान रहे थे तब माँ ने अपने भाई यानी कि राम वरण से यह बात कही कि इन दोनों को ख़त्म करना होगा। अगर ये बात समाज में पता चलती है तो लोगों को बड़ी तकलीफ होगी कि किस तरह से इन दोनों को
कारनामे तभी माने गए। भाई के साथ मिलकर ये प्लान का बनाती है और वो कहती है कि क्यों ना इन्हें मारा जाए, और मारने के लिए इन्हें प्लान बनाया, क्यों ना इसे डुबो कर कहीं नदी में किसी तालाब में डुबा कर मार देते हैं, तब ये मर जाएंगे तो किसी को इस बात का पता नहीं चलेगा। साथ ही वो प्लान करते हैं कि एक काम करते हैं, इनका एक्सीडेंट कराते हैं और एक्सीडेंट कराने के बाद इनको मार देते हैं। ये एक्सीडेंट का प्लान भी इनका फेल हो जाता है। साथ ही इनका प्लान पानी में डुबो कर मार कर भी फेल हो जाता है। अब इसी बीच में जो मामा एक गाड़ी होता है सेट्रो गाड़ी लेने का उसका एक मकसद था कि इसे कार चलाना सिखाएंगे, इसका रोड पर एक्सीडेंट कराएंगे, कुछ इस तरह से प्लानिंग चल रही थी। इसी हिसाब से देखते हुए जब घटना से लगभग 5 या 6 दिन पहले जो इनका नौकर होता है चमन खान को आगरा के उस अछनेरा गांव के सांथा में भेजा जाता है और वहां भेजने के बाद वो कई दिन तक रहता है और 29 अक्टूबर 2024 को ये दवाई लेने के लिए निकलते हैं और साथ ही कहते हैं कि हम कैला देवी दर्शन करने के लिए भी जाएंगे। चमन खान साथ जाता है, दर्शन करता है और उसके बाद इसकी प्लानिंग जो थी कितनी देर हो सकेगी वहाँ से देर से वापस कर आएंगे। और जब ये मसलापुर थाना से वापस आ रहे थे तो गांव के रास्ते में पड़ता है भोजपुर, और भोजपुर से लगभग 1.5 या 2 किलोमीटर पहले ही गाड़ी को रोक लिया जाता है। और इसी बीच में इसको खुद चमन गाड़ी से उतारता है और कहता है कि तुम खुद गाड़ी ड्राइविंग करो। खुद ड्राइवर की सीट पर बैठ जाता है और अपने इस मालिक का जो भांजा होता है विकास, उसको ड्राइवर की सीट पर बैठा दिया जाता है और ये प्लान करते हैं कि इसको गोली मार दिया जाए, लेकिन वो गोली मार नहीं पाता है। इसीलिए मामा के पास ही मौके पर मौजूद था, क्योंकि उसको लोकेशन वगैरह सब कुछ दे दी जाती है। मामा जब मौके पर होता है तब मिलकर ही गोली मारते हैं। 2 गोली भांजे यानी कि विकास को मारी जाती है और 1 गोली उस लड़की को मारी जाती है। गोली मारकर यहाँ से आराम से भाग जाते हैं और ये सोचकर कि कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन पुलिस ने इस घटनाक्रम को महज 24 घंटा में खुलासा कर दिया। केवल घटनाक्रम का खुलासा किया बल्कि इस बात का भी खुलासा किया कि आखिरकार हत्याकांड की वजह क्या है, क्योंकि मां ललिता उर्फ लालो इस बात को स्वीकार कर लिया था कि उसने अपने बेटे की हत्या सिर्फ इसलिए कराई क्योंकि उसके बेटे का गांव की इस लड़की से अवैध संबंध होता है और वो जानबूझकर एक अच्छी खूबसूरत लड़की को लेके आती है ताकि उसका बेटा बहू उसका ध्यान लगा रहे। लेकिन बहू का भी एक लड़के से अवैध संबंध होता है और वो दोनों इस बात को जानते थे और अपनी अपनी मर्जी से अपने अपने पुराने प्यार के चक्कर में आकर यो अवैध संबंधों में स्थापित रहते हैं। और माँ को यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और माँ ने अपने ही बेटे का अपने भाई के साथ मिलकर उस नौकर के साथ मिलकर कत्ल करवा दिया। इस घटनाक्रम का खुलासा किया, इनके तीनों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद इन तीनों को जेल भेज दिया गया। इस घटनाक्रम का खुलासा होता है केवल राजस्थान में बल्कि उत्तर प्रदेश के आगरा में भी सनसनी फैल जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ललिता नाम की एक महिला आखिरकार अपने बेटे की हत्या कैसे करा सकती है। एक तरफ वो अपने बेटे की हत्या क्यों हो जाती है, जौनपुर और पूरे विदेशी नहीं बल्कि पूरे देश भर में हंगामा मच जाता है। एक तरफ माँ अपने बेटे की हत्या करा देती है तो लोग को ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये रिश्ते किस ओर जा रहे हैं, आखिरकार लोग कहाँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, जानकारी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।